नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राखी S12 के चैनल पर। दोस्तों सावधान, यह घटना तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में शनिदेव महातांडव करने वाले हैं। दोस्तों अब खेल पलट चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारे घर की नींव तक हिल जाएगी और यह घटना होने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि शनि के आगे किसी की नहीं चलती है। जब शनि देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और जब शनि लेता है तो खून तक चूस लेता है। आज हम बात करेंगे अगले 7 दिनों में होने वाली महापरिवर्तन की। दोस्तों आपको जैसे गलती रोज़ाना कर रहे हैं जिससे आपके शनि को पीड़ा पहुंच रही है, आपका शनि रूठा हुआ है, यकीन मानिए आप ऐसे अंधकार और आप एक ऐसे सर्वनाश की ओर जा रहे हैं जहां से निकलना आपके लिए नामुमकिन है। और दोस्तों अगर आज आपने यह वीडियो अंत तक देख लिया तो आने वाली तमाम मुसीबतों से, तमाम संकटों से आप बच पाएंगे। लेकिन अगर नहीं देखा तो आने वाले दोस्तों सूर्यास्त से ही आपके जीवन में सर्वनाश होना तय है। आपके जीवन से तमाम सुख शांति, तमाम छोटी छोटी खुशियाँ भी चली जाएगी। पहले ही दोस्तों आपके जीवन में बहुत संकट है, पहले ही आप दोस्तों बहुत दुख झेल रहे हैं और अगर आपने अपनी मनमानी करी तो सिर्फ दरिद्रता और आपके जीवन में केवल उदासी ही रहेगी। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपकी आंखें मैं खोलने वाली हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। आज की यह वीडियो आपके ग्रह तारों पर आधारित है और पूरे दोस्तों 600 सालों के बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, दुख झेलते झेलते आप और आपका पूरा परिवार पागल हो चुका है। आए दिन कोई नई मुसीबत आ रही है, एक नई मुसीबत आ जाती है और 2 मुसीबत रास्ते में ही खड़ी होती है आपका स्वागत करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों एक के बाद एक संकट आपके ऊपर ही आते हैं? लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होता है। लोगों के जीवन में खुशियाँ आती है तो खुशियाँ कुछ समय तक रहती है, लेकिन आपके जीवन में तो संकट आता है तो वह चिपक जाता है, जाता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसी इच्छा होती है आपकी कि बस अब और नहीं, अब आप और सहन नहीं कर पाएंगे, बस इतना ही था आपका जीवन। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ये सब कुछ राहु करवा रहा है आपसे। राहु को नष्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं जिससे आपका राहु हमेशा आपको पीड़ा दे रहा है। वो गलतियाँ क्या है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। मेरे साथ आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना होगा और जो 7 दिनों में भयानक घटना आपके जीवन में घटने वाली है, आपके घर नींव को हिला देगी। आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में दोस्तों एक ऐसी घटना घटेगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो आपके जीवन में जितने भी तमाम संकट चल रहे हैं, फिर चाहे पैसों की समस्या हो, घर परिवार की समस्या हो या फिर प्रेम जीवन की, शादीशुदा जीवन की सारी समस्याएं आप भूल जाएंगे और वह खुशी भी इतनी बड़ी होगी कि उस खुशी को ही आप आने वाला पूरा जीवन बिता देंगे। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इंसान के जीवन में चाहे तमाम संकट क्यों ना हो, उसे अगर केवल एक उम्मीद की किरण नज़र आ जाती है तो वह अपने तमाम संकट भूल जाता है और अपने जीवन में फिर वह केवल एक छोटी सी चिंगारी की छोटी सी खुशी के पीछे पूरा जीवन बिता देता है। और आपके जीवन में भी एक ऐसा ही दोस्तों और अब ऐसा ही आपके साथ होने वाला है, लेकिन वह खुशी छोटी नहीं, बहुत बहुत बड़ी होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन जिन लोगों पर आप भरोसा करते हो वही व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है। अक्सर आपके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन अब कुछ ऐसे व्यक्ति आपका साथ देंगे जिनके ऊपर आपको भरोसा तक नहीं है। जी हाँ, जिनसे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, वही व्यक्ति अब आपका साथ देगा। वह व्यक्ति आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा, आपकी हर क्षमता को सहेगा,
उम्मीदों से भरे पर आपको जीवन में हर कार्य होगा। जहां से सोचा नहीं होगा वहां से पैसा आ जाएगा। आप दोस्तों सोचेंगे नहीं कि यहाँ से भी पैसा आ सकता है। आप दोस्तों जो नामुमकिन मानते हैं वो मुमकिन हो जाएगा। जो असंभव मानते वह संभव हो जाएगा। अब आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेगी दोस्तों, जो काम आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो सकता, वह काम भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जब शनि देता है तो इसी तरह से देता है, जिसकी उम्मीद ना हो, जो संभव ना हो, फिर वह संभव हो जाता है। तो दोस्तों आपसे मैं एक छोटी सी विनती यही कर रही हूँ कि आने वाले 7 दिनों में अपनी औकात के बाहर जाकर सोचिएगा। देखिए आपने क्या सोच रखा है अपने जीवन में कि आप दोस्तों कुछ हज़ारों महीना कमाएंगे और अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे। छोटी मोटी खुशियाँ आप बटोर रहे होंगे, अपने परिवार को छोटी मोटी खुशियाँ देंगे, खुद के लिए नए कपड़े लाएंगे, ऐसी सोच आपने सोच रखी होगी। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, जब आप अपनी औकात से बाहर जाकर सोचेंगे कि मैं महीने का लाखों कमाऊं, मैं घंटों का लाखों कमाऊं, जब आप ऐसी सोच रखेंगे तब आप सोच बनाएंगे कि मैं बड़े बड़े होटलों में खाना खाऊं, मैं बड़े बड़े शहरों में घूमूं, मैं अपने जीवन को एक अच्छी तरह से जीऊं। यकीन मान लीजिए दोस्तों, जब आप अपनी औकात से बाहर सोचेंगे तो वह चीज़ होने लगेगी, क्योंकि शनि वैसा ही करेगा दोस्तों। इसलिए औकात से बाहर जाकर सोचना और करने का भी ठान लेना दोस्तों कि मैं अब करके ही रहूँगा। यकीन मान लीजिए आपकी 7 पुश्तें जो पहले गुजर चुकी है और आपकी आने वाली 7 पुश्तों में भी आप ही केवल एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो पूरे ख़ानदान की छवि सुधार देंगे। आप अपने पूरे परिवार में ऐसे व्यक्ति होंगे जो पहले करोड़पति बनेंगे दोस्तों। केवल सोच पर निर्भर करता है, और जो सोचेंगे वह शनि देंगे। पर मजबूर होगा यह बात लिख कर रख लेना, जब व्यक्ति है ना दोस्तों पहाड़ पर एक छोटे से कुल्हाड़ी लेकर मारे जाता है, लेकिन अगर उसके मन में विश्वास होगा कि मैं इस पहाड़ को तोड़कर उसके अंदर खजाना निकालूंगा, तो दोस्तों शनि भी मजबूर हो जाता है। उस पहाड़ के अंदर खजाना नहीं था, लेकिन शनि मजबूर हो जाएगा, उस पहाड़ के अंदर शनि खजाना पैदा करेगा और फिर वह खजाना उस व्यक्ति को देगा। इस तरह से खेल होता है दोस्तों। तो आप भी सोच सकते हैं यह केवल एक उदाहरण था। मेरे कहने का मतलब है कि आप ऐसी जगह मेहनत करिए जहां से आपको उम्मीद भी ना हो, फिर भी वहां से आपको पैसा मिलना शुरू होगा दोस्तों। वहीं अगर आपके प्रेम जीवन की या आप वैवाहिक जीवन की बात करूं तो मैं जो समय है इस चीज़ों के लिए नहीं है। जी हाँ, इन चीज़ों के लिए बिल्कुल यह समय नहीं है दोस्तों। जब आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तब आपको पीछे खींचने का काम किया जाएगा। जी हाँ, आपके अपने ही करेंगे, हो सकता है आपके परिवार के फिर आपके घर में भी करे, और आपका प्रेमी भी कर सकता है, आपका जीवन साथी भी आपको पीछे खींचने की कार्य कर सकता है दोस्तों। यकीन रख लीजिए, इन सब चीज़ों से दूर हट जाइए, रिश्ते नाते त्याग दीजिए कुछ दिनों के लिए और केवल अपने काम धंधों पर ध्यान दीजिएगा। अगर रिश्ते नातों में, प्रेम मोह में, संतान में, इन सब में फंसे रहेंगे तो दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो इन सब से थोड़ा सा दूर होकर अपनी सोच को बढ़ाइएगा। मैं यहाँ नहीं कह रही कि रिश्तों को त्याग दीजिए, लेकिन मोह थोड़े दिन के लिए त्याग दीजिए। थोड़े जीवन में दोस्तों मैनेजमेंट लाना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने अंदर बदलाव करते हैं तभी बाहरी जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने को मिलता है। इसलिए खुद को भीतर में बदलने पर ध्यान दीजिए। और अब जो भविष्यवाणी करने वाली हूँ, यकीन मानिए दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ ऐसी बड़ी भविष्यवाणी करने वाली हूँ जो आपकी आंखें तक बाहर निकल जाएगी। वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना। एक ऐसा अंत में उपाय बताने वाली हूँ, यकीन रख लीजिए जब आप उस उपाय को करेंगे तो करते ही आपको तुरंत शनिदेव परिणाम दे देंगे। शनि आपका जो हमेशा आपको आगे रखता है, तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखिए, आप में से बहुत लोग सोचेंगे होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है,
क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? ज़िंदगी में कुछ मेरा बदलाव आएगा या नहीं आएगा? हमेशा मन ही सोचता रहता। आप केवल एक ही सोच में फंसे रहते हैं। अभी दोस्तों ज़िंदगी में सब कुछ था, बस सुकून और सफलता आपके जीवन में नहीं है, मुझे पता है। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए, एक दिन किसी ने मुझसे भी कहा कि जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाता है। तो दोस्तों मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं हर दिन बस केवल एक डर में जी रही हूँ। मैंने जीवन में हर चीज़ को कमी है, थकान है, बस मैं यही सोच रही हूँ और वही मेरे जीवन में दोहराया भी जाता है। यानी कि मैं खुद के ऐसे समय में फंसी हूँ जहाँ मुझे केवल दुख ही दुख मिल रहा है। मैं केवल डर से फंसी हुई हूँ। मैं केवल बस शिकायतें करती थी और मेरे जीवन में वही चीज़ें हो रही थी, कभी बदलाव हो ही नहीं पा रहा था। सालों गुजर रहे थे, फिर भी मेरे जीवन में एक व्यक्ति आया और उसने मुझे बताया कि अपनी सोच को बदलना। तो मैंने अपने अंदर की फिर बदलाव लाना शुरू किया। मैंने खुद से बात करना शुरू किया। मैं खुद से बात करती गई। हर चीज़ के लिए दिल से मैं शुक्रिया कहने लगी। मैं जब खाना खाती तो मुझे वह खाना अच्छा लगता और जब अच्छा नहीं लगता तो भी मैं भगवान को शुक्रिया अदा करती थी। हे भगवान, आज तो आपने बहुत अच्छा खाना दिया है। हे भगवान, आपने तो आज बहुत खाने में मज़ा ला दिया है। तो होता क्या है ना कि अगले दिन का खाना मुझे और स्वादिष्ट मिलता था। दिल से स्वादिष्ट लगता है तो खाना भी सपनों में देखने लगता है। फिर धीरे धीरे वो सपने एक बाद एक सजग भी होने लगते हैं। फिर मेरे जीवन में एक साथ मुझे कई सारे नतीजे भी देखने को मिले। नए नए मौके पर खुद चलकर आने लगे। मेरे घर दुख खुशी ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने हर एक चुनौती के मार्ग देखना उन्नति का, और हुआ यही। किसी ने कहा था तू हर दुख में खुश है, तेरे जीवन में हजार चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को देखने के बजाय तू मार्ग ढूंढ। अगर तू केवल ऊंचा सोचेगा तो ऊंचा जाएगा, और अगर तू नीचा सोचेगा तो फिर नीचा जाएगा। तो बस मैंने यही किया और यकीन रख लीजिए इनसे मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया, और जो मैं सोचती गई वह मेरे जीवन में होता चला गया। तो आप दोस्तों ध्यान रखिए, ये जो ब्रह्मांड है इसमें एक ताकत घूम रही है, इसमें एक शक्ति घूम रही है, और वह शक्ति क्या करती है, हम जो सोचते हैं ना हमें वैसा ही बनाती है। हम जब दुखी रहते हैं तो हमें और दुख मिलता है, हम जब खुश रहते हैं तो हमें और खुशियाँ मिलती है। जब हम धन के बारे में सोचते हैं तो हमें और धन मिलता है। जब कोई व्यक्ति कमाई के बारे में सोचता है तो उसे कमाने के जरिए मिलते हैं। तो यह जो ब्रह्मांड में शक्ति घूम रही है यही कार्य करती है। तो आप भी दोस्तों ऐसा ही करना शुरू करिए। जीवन में लाखों संकट, लाखों दुख, लाखों परेशानियां हैं, लेकिन इनको छोड़िए और जीवन में जो भी अच्छा है उस पर ध्यान दीजिए। यकीन रखिए जो सोचेंगे वही होगा। अब दोस्तों एक भविष्यवाणी करूंगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले एक मंत्र बता रही हूँ। प्रतिदिन नहाने के बाद जब भी आप सुबह सुबह नहा रहे हैं तो नहाने के बाद इस मंत्र का उच्चारण जब आप करेंगे आपकी वाणी से, तो दोस्तों आपकी वाणी में बहुत आकर्षण बढ़ेगा। लोग आपकी वाणी से आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। पहले क्या होता था, आप कुछ भी बोलते थे लोग आपकी ओर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इस मंत्र का उच्चारण जब आप अपनी वाणी से करेंगे तो आपकी वाणी की ओर लोग आकर्षित होंगे। इससे आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी और आपकी कही गई बातें सत्य होने लगेगी। विधि है ये कि नहाने के बाद अपने दाहिने हाथ का जो अंगूठा है उसे अपने कंठ पर रख लीजिए। जब आप नहा ले तो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने कंठ पर रख लीजिए और 7 बार इस मंत्र को उच्चारण करना है। मंत्र है गंग गंगते नमः। जी हाँ, गणपति महाराज का यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप 7 बार कर लीजिए नहाने के तुरंत बाद। यकीन रख लीजिए जो बदलाव आएगा वह आपकी सोच से भी परे होगा। रोजाना मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित होने लगेगा। अब ध्यान दीजिए, यह जो समय चल रहा है जब राहु देने वाला हो, जब शनि देने वाला हो, तो सोचते नहीं हैं दोस्तों, लेकिन लेने से जितना हो सके बटोर लेना है। आखिर मैं कितना ले सकती हूँ,
कितना कमा सकती हूँ, कितना धन अर्जित कर सकती हूँ। बस केवल यही विचार आपके दिमाग में होना चाहिए। घर परिवार ये सब बाद में देख लेंगे, अभी केवल धन, केवल कमाने, केवल अपने जीवन को सही करने पर ध्यान होना चाहिए। जीवन में दोस्तों धन के अलावा भी बहुत मुश्किलें होती है, जो हो सकता है आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो, किसी के जीवन में बीमारी हो, या फिर किसी के घर अवस्थित हो, किसी की लड़ाई झगड़े हो, या तमाम प्रकार की परेशानियां हो सकती है। तो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उसे सही करने पर ध्यान दीजिएगा। धन की है तो धन की करिए, बाहर की है तो बाहर की करिए। कामकाज के लिहाज से समय बहुत अव्वल है दोस्तों, बहुत शानदार है, हर जगह से सही परिणाम नज़र आएंगे। लेकिन मन को काबू में रखिएगा। अपने मन में जो चंचलता है उसे थोड़ा सा थाम के रखिएगा। आपके जीवन में जब अच्छा होता है तब आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, और जब आपके जीवन में कुछ बुरा होता है तब आप दोस्तों बहुत विचार कर जाते हैं, आप बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। इंसान को हर स्थिति में सामान्य बने रहना चाहिए दोस्तों। किसी करीबी रिश्तेदार के अचानक से आपके तालमेल खराब होंगे और अचानक से दूरियां आएगी जो आपको अंदर ही अंदर खाएगी। आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ, वह व्यक्ति मुझसे ऐसा क्यों बोला, या फिर मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि वह व्यक्ति मुझसे दूर हो गया। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मनमुटाव क्यों हुआ। आपके मन में तरह तरह के सवाल आएंगे, लेकिन ध्यान रखना यह समय इन चीज़ों का नहीं है। मैंने 1000 बार बोल दिया है, यह समय चीज़ों में उलझने का नहीं है। जो अपना था वह दूर जाएगा नहीं, और जो चला गया वो अपना था ही नहीं कभी। बस इतना सा सोच लेना है। अगर किसी करीब रिश्तेदार से लड़ाई भी हुई तो बाद में सुलझ सकती है, अभी वहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई नाराज़ हो गया तो ज़रूरी नहीं कि उसे अभी ही मनाना है, बाद में हम मना सकते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, जब शनि देता है ना, तो यह जो अलग अलग तरह की नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, ये हमें रोकने की कोशिश करती हैं। वो हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें उत्पन्न करती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करती हैं कि फिर हम उन्हीं में उलझ जाते हैं, और जो शनि देने वाला है हम उसे ले नहीं सकते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो दोस्तों नकारात्मक शक्तियों से चुंगल से इनसे हमें फंसना नहीं है। बस हमेशा मेरी इस बात का ध्यान रखना। आपको बता दूं, अगर आपका कोई बड़ा बुजुर्ग आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह ज़रूर मानिएगा, पूरी तरह से नहीं मानना। लेकिन हाँ, एक बार मन में विचार ज़रूर लाना कि क्या यह मेरे लिए सही हो सकता है या नहीं। तुरंत नाम मत करना। और हाँ दोस्तों, इस समय अपने घर की स्त्रियों का बिल्कुल भी दिल नहीं दुखाना। आपको किसी भी व्यक्ति का मन नहीं दुखाना, वरना आपका शनि जो अभी एक्टिव है वह डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि शनि अभी जो सही परिणाम दे रहा है वो बुरे परिणाम भी देने लगेगा। तो किसी का मन नहीं दुखाना है, घर की देखभाल करना है और सुधार के कामों में समय बिताना है दोस्तों। अपने खान पीन में जितना हो सके अच्छा रखना है इस समय, क्योंकि गलत खाने की वजह से, गलत पीने की वजह से आपके पेट से जुड़ी आपको बहुत परेशानियां हो सकती है, और ये जो चीज़ें हैं आपको रोकेगी तो दोस्तों फिर आगे बढ़ने में। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी तंत्र से, किसी मंत्र से, किसी जादू टोने से, किसी काले जादू से परेशान है, तो दोस्तों आपको जो लगता है कि मैं इस चीज़ों में फंसी हूँ या फंसा हूँ, तो दोस्तों अपने घर की ओर देखिए, अपने घर में झाँकिए दोस्तों। कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने घर में झाँक लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर कुछ किया है, कुछ हो गया तो मेरे जीवन में, जिससे मैं जीवन में खुशियाँ बन चुकी है, मैं आगे तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने घर की एक बार सफाई करना, घर के कोने कोने में देखना, पलंग के नीचे देखना कहीं कोई गुड़िया तो नहीं है, कोई तांत्रिक गुड़िया हो, कोई तंत्र मंत्र करी हुई छोटी मोटी चीज़ हो, लोहे कीले को हो, ऐसे कोई तंत्र मंत्र किया हुआ नींबू तो नहीं है। अगर हो तो इनको घर से बाहर करिएगा, घर में गंगा जल का छींटा लगाइएगा, ताकि घर में जो अशुद्धियाँ हैं वह बाहर चली जाए। घर में साफ सफाई रखिएगा, घर में जब पोछा लगाए तो अच्छे से
व्यवस्थित लगाइएगा, क्योंकि घर में जब आप पोछा लगाते तो शुद्धता निकलनी चाहिए दोस्तों। यह जो समय है आपको बस केवल एक बात अपने दिमाग में ठान लेनी है, अब मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, अब मैं अपने सारे सपने पूरे करने वाला हूँ, बस कुछ ही दिन और मेरे जीवन सब कुछ सही हो जाएगा। ब्रह्मांड में जो चमका दिया है दोस्तों, अगर आपके जीवन में कुछ तकलीफ़ें भी हैं, कुछ दुख भी हैं, अगर आप किसी चीज़ के लायक भी नहीं हैं, तो भी आपको ब्रह्मांड को ऐसा बताना है कि आप हर चीज़ के लायक हैं, आपके पास बहुत पैसा है और आप बहुत पैसा कमा रहे हैं। ब्रह्मांड को यह लगना चाहिए। जब ब्रह्मांड को यह लगेगा कि आप खुश हैं, तो ब्रह्मांड आपको खुशियाँ देगा। जब ब्रह्मांड को लगेगा कि आपके पास बहुत पैसा है, तो ब्रह्मांड आपको बहुत पैसा देगा। तो ब्रह्मांड को चमक देना है। अगर आप कहीं दुकान पर जा रहे, कोई महंगी चीज़ जो आपको हैसियत से बाहर या औकात से बाहर है, तो यह नहीं सोचना है कि अरे मैं ये तो ले ही नहीं सकता, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। आपको यह नहीं सोचना, आपके मन में एक ख्याल लाना है, ये तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, इससे तो मैं ख़रीद सकता हूँ, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में इसे ख़रीदूँगा, बस इतना समझ जाना। इसे मैं कहाँ संभाल कर रखूँगा, बस ऐसे कहना, यूँ ही नहीं कहना मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसके लायक नहीं हूँ मैं, मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूँ, यूँ नहीं कहना। अभी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो, और लेके चला जाऊँगा। कोई बड़ी बात नहीं है लेने के लिए मेरे लिए, बस इतना कहकर ब्रह्मांड को चकमा मार दीजिए। तो अब दोस्तों, आशा है मैंने आपको अच्छे समझा दिया होगा। वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और अब एक छोटी सी जानकारी दे रही हूँ। शिव पार्वती की कृपा आपके ऊपर समान रूप से बरसती रहे दोस्तों। भाग्य में लिखा जो तभी उसी से फल मिलता है। आपको मैं बता दूं, शिव पार्वती ब्रह्मांड वेश में पड़ गए थे। एक अत्यंत गरीबी आदमी को उन्होंने देखा, उनसे पास में खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था। पार्वती जी को दया आ गई, उन्होंने हट करते के शिव जी से कहा, इसकी गरीबी दूर करनी है, इसके रास्ते में सोने की असरफी थैलियाँ रख दीजिए। शिव जी की सहमति लेकर थैली इस व्यक्ति के मार्ग में रख दी गई। वह सोचता हुआ जा रहा था कि मेरे पास खाने को नहीं है, लेकिन आंखें हैं, मैं देख सकता हूँ, और बहुत से लोग हैं जो अंधे हैं, उन्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी। उसने सोचा कि मैं अपनी आंखें बंद करके देखता हूँ कि कैसे अपना रास्ता पार कर सकते हैं। वह गरीब सोच रहा था कि अंधे कैसे अपना रास्ता पार करते होंगे, जरा मैं अपनी आंखें बंद करके देखता हूँ। वह अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और आगे बढ़ने लगता है। मार्ग में उसे वह थैलियाँ दिखाई ही नहीं दी और वह गरीब का गरीब रह गया। तब पार्वती जी ने कहा, महादेव, वह आदमी अपने भाग्य कर्म से ही कुछ पा सकता है, तो उसका भाग्य है जो उसे देगा। दोस्तों, जब वामन रूप में, जी हाँ, जब वामन रूप में भगवान विष्णु राजा बलि से भिक्षा मांगने गए, तो ब्रह्मन जी ने उनका चरणों का अपने कमंडल से जल भर लिया था। वही जल कमंडल से ब्रह्मन ने छोड़ा, जो गंगा के रूप में धरती पर आया। यह भी कथा है कि गंगा को अहंकार हो गया कि वे अपने वेग के शिव की जटाओं को भेद कर पाताल चली जाएगी। पारसियों ने ऐसा जटाजूट फैलाया कि गंगा निकल ही नहीं सकी। भगीरथ ने पुनः शिव की आराधना की, तो उन्होंने जटा से गंगा को मुक्त कर दिया। गंगा के भगीरथ लोकहित में पूरे देश में भ्रमण करते हुए अपने पितरों के भस्म स्थान तक गंगा को ले आए, और उनकी पूर्वज 60,000 सागर पुत्र मनुष्य रूप में आकाशगामी होकर पितृलोक चले गए। तब से गंगा सागर जाकर पितरों की मुक्ति के लिए योग श्रद्धा श्राद्ध करते हैं, पूजन करते हैं, लोग दूरदर्शन भी करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से शिव की जटा में समा गई थी गंगा, और आप देखते हैं कि भगीरथ से ही नंदा की शुरुआत होती है। तो आशा है दोस्तों, आज बहुत ज्ञान की बातें सीखने को मिली होगी। तो बातें मैंने कही है, भविष्यवाणी करी है, उसका जीवन में ध्यान रखना। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कृष्णाय वसुदाय हरदे परमात्माय प्रणय क्लेश नसाय गोविंदा नमो नमः, इस मंत्र का जो अर्थ है वह यह है कि वासुदेव के पुत्र है कृष्ण,
और आपका स्मरण मात्र से अभी प्रकार के कलह और कलेश का नाश होता है। ऐसे भगवान श्री गोविंद को मेरा साक्षात नमस्कार। तो दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप रोजाना करिए। जिन व्यक्तियों के घर में क्लेश होता है, जिन व्यक्तियों के घर में दरिद्रता होती है, उनके घर में हमेशा खुशियाँ आती है। तो रोजाना इस मंत्र का अवश्य जाप करें। जीवन में आंतरिक पारिवारिक कलेश दूर हो जाएंगे, आपको मानसिक दुविधाओं से निजात मिलेगा। इस मंत्र का अवश्य जाप करिए। अभी के लिए राधे राधे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं।